हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। इस बार के वीडियो का सब्जेक्ट है हाउ टू यूज़ अफर्मेशन एंड हाउ टू बिलीव ऑन इट। बहुत सारे लोग अफर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग अफर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, और ख़ासतौर पर वो लोग जो नेवल गोडार्ड को फॉलो करते हैं उनको लेकर कुछ लोगों में अफर्मेशन को लेकर अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ हैं। उन सारी चीज़ों को आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। असल में ये पूरी एक सीरीज़ होगी और ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है। क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर नहीं किए जा सकते, इसलिए पूरी मैंने सीरीज़ बनाने का प्लान किया है। अभी मैं सिर्फ इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अफर्मेशन होते क्या हैं और नेवल गोडार्ड उसके बारे में क्या बोलते हैं, और कोई भी आम इंसान जो अफर्मेशन को यूज़ करना चाहता है वो कैसे यूज़ कर सकता है सबसे बेहतर तरीके से, ताकि वो उसके लिए काम करें। और कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है अफर्मेशंस पे यकीन करने के लिए, तो उस पे यकीन कैसे किया जाए वो सब चीज़ें मैं आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला सवाल कि अफर्मेशन होते क्या है। बहुत सिंपल आंसर है, जो भी आपके मुंह से निकल रहा है वो एक अफर्मेशन है। हाँ, यही सच है। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि अफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, अफर्मेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग, आपको जो अंदर से स्ट्रॉन्ग करते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं, और अफर्मेशन हमेशा क्या कहते हैं आपको अंदर से जो लाइफ को जीने की ताकत देते हैं वही स्टेटमेंट होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आप बोल रहे हो वो एक अफर्मेशन है। एवरीथिंग दैट यू आर स्पीकिंग इज़ एन अफर्मेशन। डिपेंड करता है आप बोल क्या रहे हो। अगर आप कुछ अच्छा बोल रहे हो तो वो एक पॉजिटिव अफर्मेशन है। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल रहे हो, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा लेकिन फिर भी आप बोले जा रहे हो, तो वो एक नेगेटिव अफर्मेशन है। और जो भी आप बोलते हो वो सच होता है। हाँ, ये सच है। हर वो चीज़ जो आप बोलते हो वो सच होता है। और ये बात हम कहीं ना कहीं जानते हैं। जैसे हमारे उत्तर भारत में एक कहावत कही जाती है कि बेटा सोच समझ के बोला करो, 24 घंटे में एक बार सरस्वती जबान पे आती है और पता नहीं कब क्या सच हो जाए। तो हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं जानते हैं। लोग इसे 24 घंटे में एक बार के तौर पे बोलते हैं कि सरस्वती माँ 24 घंटे में एक बार हमारी ज़बान पे आती है, जबकि सच ये अधूरा है। पूरा सच ये है कि सरस्वती माँ हमारी ज़बान पे हमेशा होती है। हमारी ज़बान से ही सब कुछ होता है इस दुनिया में। और इसी चीज़ को मांडुक्य उपनिषद में ओम की व्याख्या के तौर पे बोला गया है कि इंसान जो बोलता है उससे सारा सृजन होता है। उसकी चेतना में जो भी चल रहा है उससे सारा सृजन होता है। और इसी मांडुक्य उपनिषद की जो प्रिंसिपल है या उसकी जो फिलॉसफी है या टीचिंग है या उसकी जो शिक्षा है, इसे बाइबल में इस तरीके से कहा गया है कि इन द बिगिनिंग देयर वॉज ए वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। शुरुआत में एक शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और वो शब्द था ईश्वर। यानी शब्द से ही रचना हुई है और शब्द ही रचना है। जो भी आप बोल रहे हो उसकी एक रचना, एक संरचना होती है और वो आपकी दुनिया में रचित हो जाता है। इस चीज़ को फिलोसफिकल तरीके से अगर समझना हो तो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो डेली ध्यान करते हैं, वो जो अपने आप से कनेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जब वो अपने आप से कनेक्ट होते हैं तब वो पूरी कायनात से कनेक्ट हो जाते हैं। और पूरी कायनात से कनेक्शन होते वक्त उन्हें ये प्रैक्टिकली महसूस होता है, उस वक्त ध्यान की अवस्था में महसूस होता है कि जो वो बोलते हैं वही सृजित होता है। क्योंकि उन्हें अपने ध्यान में, अपने साइकिक एक्सपीरियंस में वो संरचना होते हुए दिखाई देती है। और जो ध्यान नहीं करते और एकदम आम लाइफ का जो प्रैक्टिकल मायने होते हैं, जो व्यवहारिक मायने होते हैं, उस तरीके से समझना चाहते हैं, तो जैसे आप कभी किसी दोस्त से मिलते हैं, किसी भी दोस्त से मिलते हैं या किसी भी इंसान से मिलते हैं, तो आप एक सवाल पूछते हैं और बता क्या चल रहा है, और आप देखेंगे वो वही बताएगा जो एक्चुअली उसकी लाइफ में चल रहा है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि वो वही बताएगा जो उसकी लाइफ में चल रहा है, लेकिन इसका उल्टा भी होता है। आप जो बोल रहे हो वही आपकी लाइफ में हो रहा है। और इसी चीज़ को अब्राहम हिक्स ने इस तरीके से कहा है कि द स्टोरी यू टेल एंड द स्टोरी यू लिव इज़ ऑलवेज द मैच। जो कहानी आप बोलते हो और जो कहानी आप जीते हो वो हमेशा बराबर होती है। यानी आप जो बोल रहे हो वही सृजित होता है। इसीलिए मैंने बहुत क्लियरली बोला कि जो भी आप बोल रहे हो हर चीज़ एक अफर्मेशन है। अब फ़र्क आप पे पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हो। आप वो बोलो जिसमें आपको खुशी मिले, आप वो बोलो जो आपको सुनने में अच्छा लगे, आप वो बोलो जो आप अपनी लाइफ में होते हुए देखना चाहते हो। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका एक फ़िज़िकल एविडेंस या उसका एक साक्ष्य आप अपनी ज़िंदगी में देखो या ना देखो। और कई लोग यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उन्हें जब तक साक्ष्य नहीं दिखता तब तक वो उसके बारे में बोलते नहीं हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी में जो भी फिज़िकल एविडेंस है वो आपकी
पुराने पास्ट थॉट्स के आधार पे है। जो प्रोग्रामिंग, जो पैराडाइम, जो मानसिकता, जो माइंडसेट, जो आपकी सोच है, उसके आधार पे जो एक तस्वीर बनेगी, वो तस्वीर आप साक्ष्य के तौर पे देख रहे हो। तो अभी जो आप चाहते हो उसकी तस्वीर आपको पहले अपने अंदर बनाना ज़रूरी है, तब वो साक्ष्य बन के बाहर आएगी। अगर आप ये सोचो कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए और उसका साक्ष्य अभी के अभी आप देखो, तो एक तरीके से ये थोड़ा सा बेवकूफ़ाना सोच है और इस चीज़ को आप ना ही करें तो अच्छा है। आप पहले उस तस्वीर को अपने अंदर बनाइए, फिर चाहे आप उसे इमेजिन करें या सिंपल एक उससे जुड़ा एक स्टेटमेंट बोल दें। जैसे किसी को जॉब चाहिए, तो मैं अपनी ड्रीम जॉब में अभी काम कर रहा हूँ, जैसी जॉब मैं चाहता हूँ मैं बिल्कुल वैसी ही जॉब में काम कर रहा हूँ। इस तरीके से जब आप अपने आप से बोलेंगे तो आपके अंदर एक तस्वीर बनेगी। हर शब्द की एक तस्वीर होती है। जैसे अभी मैं बोलूँ मैंगो और आम के बारे में बात करने लगूँ, आपको अलग अलग तरह के आम अपने मस्तिष्क में दिखाई देने लगेंगे। हर शब्द की एक तस्वीर बनती है। तो जो आप स्टेटमेंट बोलते हो उसकी पूरी एक तस्वीर का सीक्वेंस बनता है, कहते हैं कि रील सी चलने लगती है आपके दिमाग में। तो जब उस तस्वीर के साथ आप जीने लगते हो तो अपने आप वो उस अंदर आपके मन मस्तिष्क में सृजित हो जाती है, यानी उसकी एक तस्वीर बन जाती है। और एक बार जो आपके इधर बन गया, जो मन मस्तिष्क में बन गया, वही आपकी ज़िंदगी में साक्ष्य बन के आता है। ये कुदरत का नियम है, इसे आप भी नहीं झुठला सकते। तो आपको क्या करना है, जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हो उस ज़िंदगी के बारे में मन ही मन अपने आप से बोलना है, और उसी को अफर्मेशंस कहते हैं। यही सरल कंसेप्ट है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि अफर्मेशंस पे बिलीव कैसे करें। सिंपल सा तरीका है। वैसे मैं बिलीव करने के कई तरीके बता सकता हूँ और वो अलग अलग इस पूरी सीरीज़ के अलग अलग वीडियोस में होगा, लेकिन अभी मैं शुरुआती तौर पे बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूँ। प्रैक्टिस, अभ्यास। जितना ज़्यादा आप उसे बार बार अभ्यास में लाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी तस्वीर आपके अंदर बनने लगेगी, और फिर एक वक्त के बाद आपको जो फिज़िकल एविडेंस है, यानी बाहरी ज़िंदगी का जो साक्ष्य है, उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी तस्वीर बार बार आपके मन मस्तिष्क के अंदर बन रही है। बार बार आप अभ्यास में ला रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस वाक्य को जो आप अपनी ज़िंदगी में रचित होते हुए देखना चाहते हो। तो उसकी तस्वीर जब बार बार आपके मन मस्तिष्क की गहराइयों में बनती है तो आपका ध्यान उसी तरफ अटक जाता है, आप उसी पे ध्यान देने लगते हो। वो सरल भाषा में कहूँ तो अपने सपने को इतना ज़्यादा अपने अंदर जियो, वो इसे अपनी अस्तित्व से भी बड़ा बना दो, इतना बड़ा बना दो अपने मन मस्तिष्क की गहराइयों में कि एक वक्त के बाद वो साक्ष्य बन के बाहर आ जाए, वो फिजिकल एविडेंस बन के आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाए। और यही तरीका होता है अभ्यास के द्वारा, यानी प्रैक्टिस के द्वारा अपने अफर्मेशंस पे यकीन करने का। अब इस पे एक बड़ी बात जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है वो है कि जो लोग नेवल गोडार्ड को फॉलो करते हैं उनमें कुछ भ्रांतियाँ हैं कि नेवल गोडार्ड अफर्मेशंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये बिल्कुल एक अधूरा सच है। पूरा सच मैं बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो नेवल गोडार्ड कोई भी किसी भी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। उनने अपने ही सिखाई हुई टीचिंग्स को खुद कई बार तोड़ा है। मैं बताता हूँ कैसे। 1930s में लिखी थी उन्होंने एट योर कमांड, और वो बुक 14 पेजों की थी, और वहाँ उन्होंने एफर्मेशंस को मना नहीं किया था। उन्होंने बस ये कहा था कि आंखें बंद करके तोते की तरह रिपीट मत करो, बार बार तोते की तरह मत दोहराओ, क्योंकि इस तरह से बार बार जब दोहराओगे किसी तोते की तरह तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी आप बोल रहे हो उसे अपनी चेतना में, अपने मन मस्तिष्क की गहराई में, उसे अपने अंतर तक महसूस करो। जब आप उसे अपने अंतरात्मा तक महसूस करोगे तो उसका साक्ष्य आपको अपने अंदर की गहराइयों में दिखने लगेगा, और अंदर दिखने लगेगा तो बाहर भी दिखने लगेगा। और उसी एट योर कमांड बुक में, जो 14 पेजों की बुक है, उसी में उन्होंने आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम फ्री, आई एम सिक्योर, इस तरह के अफर्मेशंस यूज़ किए हैं। हालांकि वो उसे आई एम स्टेटमेंट बोलते हैं, लेकिन मैं उन्हें अफर्मेशन ही कहूँगा, क्योंकि वो अफर्मेशन ही है भाई, तो इसलिए वो अफर्मेशन ही कहे जाएंगे। उनका कहने का मतलब बस ये था कि जो भी आप बोल रहे हो उसे अपनी चेतना में महसूस करो। अगर आप उसे चेतना में महसूस करोगे तो अपने आप वो सृजित होगा आपकी दुनिया में। सिर्फ बोलते ही मत रहो, उसे महसूस करो। लेकिन काफ़ी साल बाद जब उन्हें रॉबर्ट मिलिकन का एग्जाम्पल दिया कि कैसे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिपीट कर करके उसने अपनी दुनिया बना ली है, ये पूरी कहानी अराइस लेक्चर में दे रखी है। और वो अफर्मेशन जो रॉबर्ट मिलिकन का अगर मैं याद करने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा था,
आई हैव ए स्टडी डिपेंडेबल इनकम कंसिस्टेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। मेरे पास एक ऐसी बनी बनाई इनकम है जो इंटेग्रिटी और म्यूचुअल बेनिफिट से जुड़ी हुई है। तो इस तरह का अफर्मेशन को रॉबर्ट मिलिगन बार बार बोलते रहते थे और एक मोमेंट के बाद, ज़िंदगी के एक पड़ाव के बाद, वो इस अफर्मेशन में जो कहा गया है वही ज़िंदगी वो जीने लगे थे। और उसी का एग्जाम्पल देख के अराइस लेक्चर में नेवल गोडार्ड ने अफर्मेशन को बोलने के लिए कहा। इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, और उनके कई लेक्चर्स में उन्होंने कहा है कि जो भी आप ज़िंदगी में पाना चाहते हो उस अपने अंदर मन मस्तिष्क की गहराई में रिपीट करते रहो बार बार। एक अफर्म वर्ड का बाकायदा उन्होंने यूज़ किया है। तो वो खुद एक मोमेंट के बाद अफर्मेशन को सपोर्ट करने लगे थे, और ऐसा उन्होंने कई टीचिंग्स में किया है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ कि पावर लेक्चर में उन्होंने कहा था कि पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट मत करो, सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के साथ जो आप ज़िंदगी जीना चाहते हो, जैसे आप हैप्पीली मैरिड लाइफ जीना चाहते हो तो उस हैप्पीली मैरिड लाइफ के मेंटल स्टेट को टारगेट करो, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा और आपको सही बंदा आपकी लाइफ में आ जाएगा। ऐसा उन्होंने पावर लेक्चर में कहा था। बट उनकी पर्सनल लाइफ में उन्होंने खुद एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट किया था। और भी जाने कितनी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपनी ही टीचिंग्स में खुद क्या कहते हैं, मतलब इसी एक लेक्चर में ये कहा और दूसरी लेक्चर में उसका कुछ और कहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, इधर बात कॉन्ट्रडिक्शन की नहीं है, इधर बात है ग्रोथ की, एवोल्यूशन की। क्योंकि नेवल गोडार्ड की अगर आप जर्नी देखो, जिन लोगों ने नेवल गोडार्ड की प्रत्येक बुक और ऑलमोस्ट काफ़ी लेक्चर, सारे लेक्चर तो मैंने भी नहीं पढ़े हैं तो मैं क्यों बोलूँ, मैंने पढ़े हैं, लेकिन बुक्स मैंने सारी पढ़ ली हैं और लेक्चर्स मैंने आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिए हैं। तो अगर आप उनकी काफ़ी बुक्स और काफ़ी लेक्चर्स को ऐसे पढ़ोगे तो आप खुद समझोगे कि नेवल गोडार्ड खुद एक ट्रांजिशन के फेस में थे। उनके अंदर खुद एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, वो खुद इवॉल्व हो रहे थे। तो जब शुरुआती स्टेज में थे तब उन्होंने अपने कुछ क्या कहते हैं प्रिंसिपल बनाए थे कि ये सही है, ये सही नहीं है, ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे इवॉल्व किया तब उन्हें रियलाइज़ हुआ, और ये हर उस इंसान को रियलाइज़ होगा, चाहे वो नेवल गोडार्ड हो या कोई भी हो या आप खुद हो, जब आप भी अपने ध्यान की गहराइयों में जाके अपनी अंतरात्मा से एक होगे और अपनी अंतरात्मा में पूरी कायनात को महसूस करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हर चीज़ काम करती है। ये मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर कौन सी टेक्निक ज़्यादा इस्तेमाल करती है। मैं कहता हूँ कोई भी कर लो, टेक्निक मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप जो चाहते हो, जो आपका सपना है, उस पर आप कितना जल्दी उसे अपने मन मस्तिष्क की गहराई में एक्सेप्ट कर लेते हो। आप उस पर यकीन करो या ना करो वो भी इतना मैटर नहीं करता, आप उसे एक्सेप्ट कितना जल्दी कर लेते हो। एक बार उसे स्वीकार कर लो बस कि ये ऐसा होगा और ऐसा हो भी चुका है, बस इतना ही करना है। इसलिए हमारे वेद उपनिषद बहुत सरल हैं, वो तो सीधे कहते हैं तत्त्वमसि, तुम वही हो, जो भी तुम बनना चाहते हो तुम वही हो, जो तुम ढूंढ रहे हो तुम वही हो। तो आपको इसमें पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि टेक्निक कौन सी सही है या अफर्मेशन पे यकीन करें या ना करें। आप बस प्रैक्टिस करिए, जो स्टेटमेंट आप जीना चाहते हो उसे अपने मन मस्तिष्क की गहराइयों में जीने लगिए, उसका बार बार अभ्यास करिए, उसकी तस्वीर बार बार अपने मन मस्तिष्क की गहराइयों में बनने दीजिए। एक बार आपका साक्ष्य जिसे आप बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हो, उसे बाहरी दुनिया में ढूंढने की जगह एक बार उस साक्ष्य को अपनी कल्पना में अगर आपने देखना शुरू कर दिया और उसकी तस्वीर को जीना शुरू कर दिया, वो अपने आप बाहर सृजित हो जाएगा, उसका क्रिएशन अपने आप बाहर हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ मैंने आपके काफ़ी सवालों का जवाब दे दिया होगा। अगर अभी भी जवाब नहीं मिला है तो क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर इसी वीडियो को कई बार देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है मैंने जवाब दिया और आपने देख ना पाया हो ढंग से। फिर भी मैं, जैसा कि मैंने कहा है कि मैं इस वीडियो की पूरी, इस अफर्मेशन सब्जेक्ट की पूरी एक सीरीज़ लाने वाला हूँ, तो धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस के आंसर देता रहूँगा। भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।